गुड आफ्टरनून। पहले तो बताइए, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? ऑडियो वीडियो बेटा एकदम क्लियर? क्या आप सुन पा रहे हैं? वीडियो ऑडियो क्लियर है? यस। सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेट्स एग्जीक्यूटिव पास करने के लिए, और फाइनल के लिए बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले तो आपको बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। किस चीज के लिए? आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया, और मेन अब फाइनल के लिए मेरे साइड से ऑल द बेस्ट। और एक ही सजेशन, गो फॉर 3 ग्रुप। कितने ग्रुप देना है? 3 ग्रुप देना है। अब देखो, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट अगर आता है, दैट इज टैक्स लॉज। ये आपने एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा, ये हमने एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा है, और ये फाइनल में भी पढ़ा है। अब सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूं। मैं लास्ट 12 ईयर से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। लास्ट 12 ईयर से मैंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया है, दैट इज टैक्स। अब वो टैक्स कहीं का भी हो, सीए का हो, सीएस का हो, सीए में। क्लियर? तो इस सब्जेक्ट में मैं आपको बहुत डेप्थ में लेके जाऊंगा। और बेटा ये याद रखना, मिताली डेंजरस, एक बात बताओ, मिताली बोल रही है डेंजरस है। डेंजरस है तो स्किप कर सकते हैं क्या? इसके बिना इंस्टीट्यूट डिग्री तो देगा नहीं। तो अपने को सब्जेक्ट पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, नॉलेज के साथ पढ़ना है, क्योंकि आगे प्रैक्टिस में भी आपको काम में आएगा। क्लियर? मिताली सब्जेक्ट से डरना नहीं है, अपन सब्जेक्ट को डराएंगे। कैसे डराएंगे? जल्दी मिताली, आपसे रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आप बोल रहे हो सब्जेक्ट डेंजरस है, तो मैं बोल रहा हूं अपन सब्जेक्ट को डराएंगे कैसे? तो उसके लिए आपको 2 ही चीज करना है सर। सिलेक्टिव स्टडी नहीं, पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि टेक्स्ट का सिलेबस बहुत वास्ट है। टेक्स्ट का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। यस, थोड़ा सा नॉटी है। गजेंद्र, पास्ट छोड़ दे। अभी मैं बोलूंगा क्या एग्जीक्यूटिव देखेगा, चलेगा क्या? पास्ट में क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है। आज देखो, आज 45 मिनट्स का टाइम रहेगा। हम पूरा यही डिस्कस करेंगे कि आगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैक्सिमम चीजें आपको शुभम सर और सौम्या मैम ने बता दी होंगी। मैं सिर्फ इसी सब्जेक्ट पे फोकस करूंगा। साक्षी, कोई टेंशन नहीं डायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स होने दो ना, वीक 30 मार्क्स का है। और सिंपल बोल रहा हूं आपको, मैं जो बता रहा हूं आप प्रैक्टिकली समझो उसको। ऐसा नहीं कि आप मेरे ऊपर जो मैंने बोला आप उसको ब्लाइंड ट्रस्ट करो। उसको देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस मैटर करता है। इसलिए आप बिल्कुल दिमाग में मत रखो कि डायरेक्ट टैक्स वीक है, इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रांग है। हमें पढ़ना पूरा है। आपको क्या लगता है एग्जीक्यूटिव के टैक्स में और फाइनल के टैक्स में क्या डिफरेंस है? निष्ठा, आज मैं ओवरव्यू ही दूंगा। आप पहले मुझे बताओ एग्जीक्यूटिव के टैक्स में और फाइनल के टैक्स में क्या डिफरेंस है। आज हम सब्जेक्ट के बारे में ही बात करेंगे, कल से हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। देखो, एग्जीक्यूटिव का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था कि अगर एक प्रोविजन दिया उसको अगर अपन ने थोड़ा सा भी रीड कर लिया तो हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाता था कि एग्जाम में हमसे क्वेश्चन बन जाएगा। वो कॉन्फिडेंस क्यों आता था? क्योंकि एक क्वेश्चन रहता था और उसके 4 ऑप्शन। फाइनल में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। फाइनल में पेपर सब्जेक्टिव है, और फाइनल का सबसे मेन फाइनल में वर्ड क्या लिखा हुआ है? एडवांस। उन्होंने लिख के ही दिया है यार मॉड्यूल में। एग्जीक्यूटिव में क्या था? टैक्स लॉज। एग्जीक्यूटिव में क्या था? टैक्स लॉज। अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? जीएसटी अच्छे से कर लिया है, डायरेक्ट टैक्स थोड़ा थोड़ा देख लिया है कि इसमें इतने आ जाए। हम कैलकुलेशन से बेटा पास हो जाते थे। फाइनल में इम्पॉसिबल है अगर आपने कैलकुलेशन किया। ये सब्जेक्ट में आपके कैलकुलेशन नहीं चलेंगे। क्लियर? एग्जीक्यूटिव का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था? वापस सुनना, एग्जीक्यूटिव का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था? एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। थोड़ा सा भी पढ़ के गए आप पास हो जाओगे। अब देखो, यहां जब अपन सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, यहां लिखा ही हुआ है क्या है? एडवांस।
पेपर पैटर्न कैसा रहेगा कोई सर्टेन नहीं है, इंस्टीट्यूट कहीं से भी कुछ भी पूछता है, बस ये उन्होंने क्लियर करके रखा है 70 का आईडीटी है और 30 का डीटी। अब देखो ये अभी सब्जेक्ट का नाम ही क्या हो गया है, एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। अब ध्यान देना, कुछ चीजें बेसिक बता रहा हूं बेटा, वो ध्यान देना, फिर उसके बाद में पेपर पैटर्न और सब चीजें बताऊंगा आपको। बहुत ध्यान से समझना, ये मान के चलना नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आपको सिर्फ बेसिक पढ़ाऊंगा। जब तक बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, आपका सब कंसेप्ट बनेगा क्या, विदाउट बेसिक, विदाउट बेसिक कंसेप्ट बनेगा? जल्दी रिप्लाई दो, विदाउट बेसिक कंसेप्ट बनेगा क्या, विदाउट बेसिक कंसेप्ट बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्लियर? अब अगर मैं बोलूंगा, आप बोलोगे सर हमने एग्जीक्यूटिव में अच्छे से नहीं पढ़ा, पास्ट का सोच के कुछ हो सकता है क्या? अब हमें क्या करना है कि सर हम अगले मंथ्स में क्या कर सकते हैं, तो आप ये ध्यान देना, ध्यान से सुनना। मान लीजिए आप कहीं पे भी पढ़ो, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं जो मिस्टेक आपको नहीं करना है। 3 मार्च से हमारा बैच चालू हुआ, 3 मार्च से 3 अप्रैल, क्लियर? अप्रैल से मई जून, मतलब ये मान के चलना 10 जून तक सिलेबस कंप्लीट होता है। आप कहीं पे भी पढ़ेंगे, ड्राइव लिंक में पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, मैं दिसंबर अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। उसके बाद जो सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चा करता है वो क्या करता है, आप ध्यान से सुनना। 3 महीने में आपने सब्जेक्ट अच्छे से कर लिया फैकल्टी के साथ, उसके बाद बच्चा उस सब्जेक्ट को अलग रख देता है, दूसरा सब्जेक्ट उठा देता है। यह सबसे बड़ी मिस्टेक होती है सीएस फाइनल के लिए। टैक्स में हम खुद इंस्टीट्यूट को बोलते हैं कि हमें फेल होना है। अगर आपको इससे बचना है तो आप एक ही चीज याद रखो। आज देखो मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखी है, डेली सब्जेक्ट रिवाइज करना है, डेली सब्जेक्ट रिवाइज करना है। आपका अटेम्प्ट कब है? दिसंबर में, मार्च, अप्रैल, मई, 10 जून तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप सब्जेक्ट को डाल दो डेली 1 घंटा, डेली 1 घंटा आप रिवाइज करो, चाहे कुछ भी हो जाए, डेली 1 घंटा आप रिवाइज करोगे, आपको फाइनल में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपने मालूम अगर क्या किया कि सर अभी हम जून में बंद कर देते हैं, जुलाई में हम ये सब्जेक्ट कर लेंगे, वो सब्जेक्ट कर लेंगे, अगस्त में टैक्स रिवाइज करेंगे, तो आप यकीन मानना आप वापस कहां पे आ जाओगे, जहां से आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं 10 दिन सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा तो मुझे स्किप होता है। इसलिए मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप कसम खा लो अगर आपको एक बार में पेपर निकालना है, सबसे ज्यादा लटकाएगा यही पेपर। अगर आपको एक बार में पेपर निकालना है तो उसका एक ही फंडा है, लेक्चर देखा, जो लेक्चर में देखा वो प्रिपेयर किया। आप कहीं पे भी पढ़ो, एक फंडा बता रहा हूं मैं आपको पास होने का। लेक्चर 1 घंटे 1.5 घंटे का देखा, हाफ एन आवर में जो लेक्चर देखा है उसी को आप प्रिपेयर करो। क्लियर? लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं, वापस लेक्चर देखना सॉल्यूशन नहीं है ना यार, एक बार अच्छे से देखो, बाद में कभी लगता है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखो। क्लियर? इसके बाद आपको डेली 1-1 घंटा सब्जेक्ट रिवाइज करना है। निष्ठा सब बता रहा हूं मैं आपको, सब क्लियर? तो मैं पास होने का सबसे पहला फंडा क्या बता रहा हूं, डेली रिवीजन इज मस्ट टिल एग्जाम। आपने वो बंद किया, आपने वो बंद किया, आप लॉस में जाओगे। तो आपको डेली सब्जेक्ट क्या करना है, रिवाइज। चलो अब पहले समझो, अब सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का नाम टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव में था, अब उन्होंने इंस्टीट्यूट ने साफ डाल दिया, क्या लिखा है, एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस मतलब साफ बोल रहे हैं वो कि हमारे क्वेश्चन का कोई भी लेवल नहीं रहेगा, हम कुछ भी पूछेंगे टैक्स में, इसका मतलब ही क्या रहता है, एडवांस। क्लियर हुआ? साफ क्या लिखा हुआ है ध्यान देना, एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। क्लियर हो गया? तो आपका सब्जेक्ट बेटा टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस नहीं है, वो सब्जेक्ट का नाम क्या है, एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। अब मुझे ही बताओ एग्जीक्यूटिव में रेशो क्या था, जल्दी भाई फटाफट रिप्लाई दो। एग्जीक्यूटिव में आपका रेशो क्या था, डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स का था, इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स का। साक्षी डाउट का टेंशन मेरा है, आप उसका टेंशन मत लो। रे मुस्कान, आरुषि, तुम लोग कहां से आ गए? डाउट पहली चीज तो फाइनल में यार थोड़े बहुत रहते हैं, वो अपने आप क्लियर हो जाते हैं।
क्लियर? तो सबसे मेन आपको ध्यान देना है, लेवल कुछ भी आएगा, कुछ भी पूछ सकता है इंस्टीट्यूट। पेपर 100 मार्क्स का है। यस मिताली, ओल्ड में क्या था? 70-30 था। मैं नए की बात कर रहा हूं। नए में 50% डीटी और 50% जीएसटी। तो एग्जीक्यूटिव में कई बच्चे क्या करते थे, पास होने के लिए मैंने खुद कुछ स्टूडेंट को सजेस्ट किया जो लेट पढ़ना चालू करते हैं कि यार जीएसटी अच्छे से कर लो, डीटी बहुत वास्ट है। अब मुझे बताओ कितने बच्चों का डीटी वीक है? कितने बच्चों का डीटी वीक है? कितने बच्चों का डीटी वीक है? जल्दी बोलो, जिनका दिसंबर 21 है, कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि डायरेक्ट टैक्स वीक है? मैटर ही नहीं करेगा। क्यों मैटर नहीं करेगा? मैं आपको 5 मिनट में क्लियर करके दे रहा हूं। 5 मिनट लगेंगे। अब ध्यान देना, आप पहले भी बोर्ड पे देखते जाओ, आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना। जो भी नोट डाउन रहेगा वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलो अब देखो, सब्जेक्ट 2 इसमें डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज इनडायरेक्ट टैक्स, कितने मार्क्स का है? 70 मार्क्स। और डायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स का है? 30। चलता है बेटा। मिताली, यही रहता है फंडा। अपन मैं भी ये नहीं बोल सकता कि मेरे सारे टॉपिक्स बहुत स्ट्रांग है। कुछ मेरे स्ट्रांग है, कुछ जगह वीक है। कुछ बार मैं बुक में से देख लेता हूं, पर जब मैं बुक में से देखता हूं तो वो चीज आपको पता नहीं चलती, क्योंकि आपको कैमरे में सिर्फ मैं दिखता हूं। और कई बार आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे सब याद है। सब याद नहीं रहता टीचर को भी, मैं बुक ओपन करके, पर आपको एग्जाम में वो ऑप्शन नहीं है। वो शुभम सर के पेपर में ऑप्शन है। बहुत फ्रैंकली बता रहा हूं, मेरे सामने बुक रहती, मैं बुक में से ऐसा देख लिया, बता दिया। आपको क्या लगता है, अरे सर को तो सब याद है। और सब याद भी तो है सर, एक ही सब्जेक्ट हैंडल कर रहे हैं ना। आपको 9 सब्जेक्ट हैंडल करना है, इसीलिए सब चीजें समझना। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स का है? 70। और डीटी कितने मार्क्स का है? 30। अब सबसे पहले अपन डीटी पे आते हैं। अब कोई बता सकता है डीटी में हेड्स का नॉलेज होना जरूरी है क्या? डीटी में हेड का नॉलेज होना जरूरी है क्या? डीटी में हेड का नॉलेज होना जरूरी है क्या? बिल्कुल हेड का नॉलेज। तो एग्जीक्यूटिव में अपन ने हेड्स पढ़े हैं, तो मैं यहां पे आपको हेड्स के लेक्चर्स अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। एग्जीक्यूटिव के उतना ही देखना मोर देन सफिशिएंट है। तो हेड्स के लेक्चर में रिवाइज करके, कंप्रेस करके उसको 20 से 30 लेक्चर्स। तो आपको देखो डायरेक्ट टैक्स में किस किस चीज का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत भी नॉलेज हुआ चलेगा। सबसे फर्स्ट 5 हेड्स, और सेकंड डिडक्शंस। क्लियर? सबसे पहले 5 हेड्स और दूसरा डिडक्शन। इट्स मोर देन सफिशिएंट अगर आपको इतना मालूम है। अब सर हमें हेड्स बिल्कुल नहीं आते, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैं आपको रिवीजन लेक्चर्स दे दूंगा हेड्स के, आप वो हेड्स के लेक्चर्स देख लीजिए। और डिडक्शन, तो ये लेक्चर्स होंगे 30 to 40 लेक्चर्स। क्लियर? 30 to 40। अब ध्यान देना, अब सब्जेक्ट समझिए भाई। टोटल पेपर का वेटेज कितना है? 100 मार्क्स। 70 मार्क्स का आईडीटी है, तो ये मान के चलना इसमें मेरे जाएंगे 80 लेक्चर्स। इसमें मेरे कितने लेक्चर्स जाएंगे? और डीटी में मेरे लेक्चर्स जाएंगे 40। तो 80 प्लस 40 कितने हो जाते हैं? 120 लेक्चर्स में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 120 लेक्चर्स में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मैं 120 इसलिए बोल रहा हूं, कुछ लेक्चर ऐसा भी हो सकता है 1 घंटे का है, कुछ लेक्चर ऐसे भी हो सकते हैं 2 घंटे के हैं। तो दैट डिपेंड्स, टॉपिक के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब देखो 70 मार्क्स का जो जीएसटी है, उसमें से बेटा 60 मार्क्स क्या है और 10 मार्क्स का क्या है? कस्टम। 10 मार्क्स का क्या है? कस्टम। अब समझना, कुछ बच्चों को लगेगा कि सर हम कस्टम छोड़ के चले जाएंगे, फिर भी हमारे पास पेपर 90 मार्क्स का बचेगा। यह सबसे पहली मिस्टेक स्टूडेंट करता है कि कस्टम को बहुत लाइटली लेता है। सर कस्टम को लाइटली नहीं लेना है। पहले आप बताओ, कस्टम छोड़ सकते हैं क्या थोड़ा बहुत? कस्टम थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं क्या? किस किस को ऐसा लगता है कि कस्टम्स थोड़ा सा हम छोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी ये मिस्टेक नहीं करना। कस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, और कुछ पॉइंट्स कहां पे कवर होंगे? जीएसटी। क्लियर? कुछ पॉइंट्स कहां पे कवर होंगे? जीएसटी। साई सागर, अरे बाप रे, जाह्नवी भी है।
जानवी कॉन्ग्रेट्स ग्रुप निकालने के लिए। देखो मैं बता रहा हूं, कुछ बच्चे करते हैं, अब पता चला आप कस्टम्स में से कोई टॉपिक छोड़ के चले गए, इंस्टीट्यूट ने एक 12 मार्क का क्वेश्चन दिया, ध्यान देना, इंस्टीट्यूट ने एक 12 मार्क का क्वेश्चन दिया, भाई बोर्ड पे ध्यान देना, 12 मार्क का क्वेश्चन दिया, इसमें से 8 मार्क का जीएसटी का पूछ लिया और 4 मार्क्स का क्या पूछ लिया, कस्टम। इस कस्टम में आपको कुछ मिलेंगे, आप तो छोड़ के गए थे ना यार, ये पूरा गया। अब ये जो 8 मार्क का है, 8 मार्क का क्वेश्चन, क्या आप इसमें 8 में से 8 स्कोर कर लोगे? सर फाइनल लेवल है, यकीन मानिए आप नहीं कर पाएंगे। तो यहां 8 में से आपको कितने मिलेंगे? 6। 8 में से आपको कितने मिलेंगे? 6। क्वेश्चन कितने का था? 12 मार्क्स का, आपको सिर्फ कितने मिले? 6। तो आपकी मार्किंग कितनी हो गई? 50%। हम ऐसे फाइनल में नीचे आते हैं, ऐसे फाइनल में नीचे आते हैं। तो सबसे पहले कोशिश क्या करना है? सर पूरा कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट लिख तो सकते हैं, एमसीक्यू थोड़ी ना जो कुछ गलत लिख दिया तो माइनस में कर देगा, मार्क्स कम देगा ना, पर अपन कुछ भी उल्टा सीधा तो लिख के नहीं आएंगे ना, टैक्स से रिलेटेड लिखेंगे ना। इसलिए सबसे पहले ट्राई क्या करना है? सर पूरा कंप्लीट करना है, सर पूरा कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जितना मॉड्यूल में दिया है वो सारा आपको मैं पढ़ाऊंगा। अब आया है एग्जाम में, नहीं आया है, मेरे पास कट वाला ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि ये कट कर दो। क्यों? कट कर दिया और आ गया तो आप सीधा मेरा गला पकड़ोगे, सर आपने तो बोला था। इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला, मैं सब। ये लॉजिक समझ में आया कैसे मार्क्स कम होते हैं फाइनल में? कॉम्बिनेशन में डालता है इंस्टीट्यूट, एक जीएसटी का क्वेश्चन डाल दिया, एक 3 मार्क का कस्टम का डाल दिया। ये लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? इस पे कुछ क्वेरी है तो पूछो। कोई भी क्वेरी है पूछो इस पे। अब देखो जीएसटी 60 मार्क का, इस 60 मार्क में आपको सीजीएसटी, इस 60 मार्क में आपको सीजीएसटी पूरा कवर करना है। एग्जीक्यूटिव में पूरा नहीं है, एग्जीक्यूटिव में हर टॉपिक में से उन्होंने थोड़ा थोड़ा डाला है। जैसे एग्जीक्यूटिव में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, आधे घंटे में हो जाता है। जब यही अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में फाइनल में पढ़ाऊंगा तो मुझे 2 घंटे लगेंगे। तो आप लेवल समझ जाओ मैं कहां तक लेके जाऊंगा। क्लियर? इसके बाद आईजीएसटी, कई बच्चे एग्जीक्यूटिव में, मैं भी कई बार करता हूं, आईजीएसटी में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ लो, छोड़ो। यहां हम पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं, पूरा आईजीएसटी पढ़ेंगे, 25 सेक्शंस है। इसके बाद जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये भी आपके सिलेबस में है। ये सीए फाइनल में भी नहीं है, सीए में भी नहीं है, ये सिर्फ सीएस इंस्टीट्यूट और सीएमए इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है, इसलिए चैप्टर भी बहुत अच्छे से करना है। और इसके बाद एक और आपका क्या आएगा? यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड। क्लियर? अब पहला तो पॉइंट यहीं पे आ जाता है, सर 3 इसमें से टैक्स है और एक क्या है? सेस। तो ये सब चीजें मैं कल डिस्कस कराऊंगा कि टैक्स और सेस में फर्क क्या है, टैक्स और सरचार्ज में फर्क क्या है, टैक्स और फीस में क्या फर्क है। ये आपका बेस है, ये बेस स्ट्रांग होगा तो आगे सब्जेक्ट क्लियर होता जाएगा। क्लियर? तो ये अपने को सब पढ़ना है कितने मार्क्स के लिए? 60 मार्क्स के लिए। और आप मॉड्यूल उठा के देख लेना, ये सारे सेक्शंस आपको सिलेबस में है, सारे सेक्शंस सिलेबस में है। तो आपको सबसे पहले जो जीएसटी कवर करना है वो कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का। उस 60 मार्क में क्या क्या रहेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी सिलेबस में नहीं है, यूटीजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस और सबसे इंपॉर्टेंट आईजीएसटी। क्लियर? ये 4 एक्ट हमें पढ़ना है 60 मार्क्स के लिए। इसके बाद कस्टम्स, हाँ कस्टम्स में मैं कुछ पोर्शन बहुत डिटेल में कराऊंगा, कुछ जस्ट आपको ओवरव्यू करा दूंगा। तो ये मान के चलना कस्टम में 10 लेक्चर्स लगेंगे, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स मेरा 2 इसमें डिवाइड हो जाएगा, 70 मार्क्स में जीएसटी और 10 मार्क्स में मेरा क्या हो जाएगा? कस्टम। 10 लेक्चर्स मोर देन सफिशिएंट हैं, कस्टम्स के 10 लेक्चर्स 2-2 घंटे के मोर देन सफिशिएंट हैं। और डायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स का रहेगा? 30। क्लियर? अब मैं यहां नहीं बोलूंगा इसमें इतना स्कोर करो, वो अपन पेपर पैटर्न देख के कि भाई कहां स्कोर कर सकते हैं, आपका किस टाइप का नॉलेज है। क्लियर? अब सर सबसे मेन पेपर पैटर्न, सबसे मेन क्या आ जाता है? पेपर पैटर्न। एग्जीक्यूटिव का पेपर पैटर्न, मिताली एग्जीक्यूटिव का पेपर पैटर्न, साक्षी, मिताली, रिद्धि जल्दी बोलो, एग्जीक्यूटिव का पेपर पैटर्न क्या था?
एग्जीक्यूटिव का पेपर पैटर्न सर क्या था? अरे कन्हैया डागा, एमसीक्यू बेस्ड था ना, तो भाई पेपर पैटर्न ही कहां था? थोड़े नॉलेज से भी काम चल जाता था। यहां नहीं चलेगा, यहां ध्यान से देखना जिनका दिसंबर 21 का बैच है, सबसे पहला थ्योरी में क्या आ सकता है? डायरेक्ट क्वेश्चन, उसके बाद इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। थर्ड, डिफरेंस बिटवीन, ये मैंने पिछले 10 साल से या 15 साल के पैटर्न को देख के निकाला है कि इंस्टीट्यूट किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है, और लास्ट के दो सबसे डेंजरस, फॉर्म नंबर और पेनल्टी। भाई एग्जीक्यूटिव में तो मेरे को 2 मिनट लगता है सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन बताने में। 50 इधर 50 इधर, एक गलत किया 0.25 जाएंगे, 4 गलत किया तो 60 आ रहे होंगे तो 59, और 40 आ रहे होंगे तो 39। यही फंडा था ना एग्जीक्यूटिव का। क्लियर? अब यहां पे दो सबसे टिपिकल चीज जो अब अपन आज डिस्कस करेंगे। 7th नंबर इज फॉर्म नंबर, और लास्ट क्या हो गया? पेनल्टी। क्लियर? मेरा आप लोगों से पहला क्वेश्चन, फॉर्म नंबर और पेनल्टी एकदम याद हो सकती है क्या आपको? फॉर्म नंबर और पेनल्टी एकदम से आपको याद हो सकती है क्या? मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कितना पढ़ना है, मैं कितना पढ़ाऊंगा। फॉर्म नंबर और पेनल्टी हम याद कर सकते हैं क्या? प्रैक्टिकली मेरा सजेशन है इम्पॉसिबल है, बट थोड़े बहुत फॉर्म नंबर और थोड़े बहुत पेनल्टीज हम याद कर लेते हैं। तो आपसे मेरी फिर रिक्वेस्ट है, फॉर्म नंबर, कुछ बच्चे मालूम क्या करते हैं, वो घर में चार्ट्स बना बना के रख लेते हैं फॉर्म नंबर याद करने के चक्कर में मेन थ्योरी स्किप कर जाते हैं। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर एग्जाम में आपको फॉर्म नंबर, यस निश्चिता, अगर फॉर्म नंबर याद नहीं आ रहा है तो अपन क्या लिख देंगे? स्पेसिफाइड फॉर्म नंबर या रेलेवेंट फॉर्म नंबर एज प्रोवाइडेड इन द रूल। आप ये आदत डाल लो, मैं आपको थ्योरी लिख बता दूंगा। क्लियर? तो आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया। इसके बाद केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे, जैसे शुभम सर ने बताया ना सब्जेक्ट, पर वहां सब्जेक्ट में बेनिफिट क्या था? वहां सब्जेक्ट में सर बेनिफिट ये था कि आपको ओपन बुक है। यहां केस लॉ जब वाला क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे केस लॉज याद हो। अगर केस लॉ याद नहीं भी है तो हम लिख सकते हैं, अगर हमें प्रोविजन मालूम है तो। सर पहले मेन फोकस काय पे करना है? प्रोविजन। बच्चों जैसे भी याद नहीं, सर केस लॉ करा दो, मैं तो बिल्कुल भी केस लॉ नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रोविजन पढ़ाऊंगा। जिसको प्रोविजन मालूम है उसको केस लॉ अपने आप इंटरप्रेट होगा। मैंने नोट्स में भी कैसे डाल के रखा है, पहले प्रोविजन और उसके नीचे केस 1 केस 2। तो मैं प्रोविजन पढ़ाऊंगा और मैं आपको फिर क्या बोलूंगा? केस लॉ रीड करो। आप रीड करोगे तो आपका इंटरप्रिटेशन डेवलप होगा। आप रीड करोगे तो आपका इंटरप्रिटेशन डेवलप होगा। बच्चों जैसे नहीं करना है कि वो केस लॉ बैठ बैठ के याद कर रहे हैं। जरूरी है कि आप जो याद करके आओगे वही आएगा। जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि प्रोविजन समझो ना यार। प्रोविजन को केस लॉ में अप्लाई करो कि नहीं यहां ऐसा होगा, यहां ऐसा नहीं होगा। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल, पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा प्रेजेंटेशन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा बेटा? प्रेजेंटेशन प्लस हर क्वेश्चन का इंस्टीट्यूट क्या देखता है? वर्किंग नोट। हर क्वेश्चन का इंस्टीट्यूट क्या देखता है? वर्किंग नोट। एग्जीक्यूटिव में वर्किंग नोट बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं थे, लेकिन फाइनल में वर्किंग नोट बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहेंगे। हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है? वर्किंग नोट बनाना है। क्लियर? यहां तक आपको कोई भी क्वेरी सब्जेक्ट को लेके? पेपर पैटर्न बता दिया मैंने। एग्जीक्यूटिव में तो बस आंसर आना चाहिए, फाइनल में आंसर डिफर कर सकता है। आप वर्किंग नोट और क्या अजम्पशन लोगे ये मैटर करेगा फाइनल में। एग्जीक्यूटिव में सर सिर्फ हमें काय पे फोकस था? सर आंसर सही होना चाहिए। कंसेप्ट नहीं भी समझ में आया चलेगा, पर आप यकीन मानिए फाइनल में ये काम नहीं चलेगा। आंसर अलग अलग हो सकते हैं, अजम्पशन मैटर करेंगे। और वर्किंग नोट, आपने अजम्पशन क्या लिया है और वर्किंग नोट क्या बनाया है। क्लियर?
अब देखो, अब हम कैसे पढ़ेंगे, ध्यान देना भाइया। सबसे पहले मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। सबसे फर्स्ट मैं आपको नोट्स दूंगा पूरे 4 वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम? 4 वॉल्यूम। इसके साथ आईसीएसआई का मॉड्यूल मैं लेक्चर में ही रेफर करता जाऊंगा। आईसीएआई से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट, मेरे नोट्स में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सीए इंस्टीट्यूट के मिलेंगे। आईसीएसआई के तो होंगे ही होंगे, एडिशनल जो भी क्वेश्चन मिलेगा तो वो मैं कहां से कॉपी करके दूंगा, आईसीएआई, और दूसरा कॉस्ट अकाउंटेंट। और साथ में आपको पास बिल्कुल निश्चित स्टेप मार्किंग रहती है। अगर आपका आंसर टैली नहीं हुआ, वर्किंग नोट्स प्रॉपर है, सारी चीजें प्रॉपर है, तो आपको स्टेप्स पे भी मार्किंग मिलेगी। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन तो 10 साल 12 साल के सारे क्वेश्चंस मैंने नोट्स में कवर कर दिए हैं। क्लियर? हां, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर मॉड्यूल रेफर करना है कि नहीं, तो मेरा फिर वही सजेशन है, आप मॉड्यूल रेफर मत करना। कैसे यूज करना है टेक्स्ट का मॉड्यूल मैं बता रहा हूं। मान लीजिए मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया, चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने के बाद आप घर पे मॉड्यूल खोल के देखो कि सर ने कुछ छोड़ा तो नहीं, और सर ने छोड़ा है तो मैसेज करो सर क्यों नहीं पढ़ाया बताओ, चाहे मेरे पास पढ़ो या कहीं भी पढ़ो। मॉड्यूल बहुत अच्छा है आईसीएसआई का, बट पढ़ने के लिए यूज मत करना, क्योंकि हर चीज पैराग्राफ में दी है और मैंने वहीं से नोट्स बनाए हैं और हर चीज को मैंने काय में कन्वर्ट कर दिया है पॉइंट। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आईसीएसआई के मॉड्यूल के प्रैक्टिकल केस लॉस बहुत अच्छे दिए हुए हैं, हम सब कवर करेंगे। क्लियर? तो मैं नोट्स आपको 4 वॉल्यूम दूंगा। मान रहा हूं थोड़ा सा मेरा ज्यादा रहेगा बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, बट फिर बोल रहा हूं मजबूरी है। वॉल्यूम 1 में पूरा जीएसटी कवर करेंगे, 21 चैप्टर्स हैं, पूरा एक्ट है। वॉल्यूम 2 में आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस, और साथ में एक और टॉपिक मैंने डाल के रखे हैं, कॉमन टॉपिक्स। एक और क्या रहेगा? कॉमन टॉपिक। वॉल्यूम 3 कस्टम, वॉल्यूम 3 कस्टम, और वॉल्यूम 4 क्या रहेगा? डायरेक्ट टैक्स, और वो भी कौन से एक्ट से एप्लीकेबल। आपको नोट्स बनाना है। अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले फाइनल में मेरी बहुत अच्छे से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मार्क्स लाना है तो आपको ये बच्चों जैसा, कभी स्कूल में फेल होते थे क्या हम 11 12 में? कभी फेल नहीं होते थे जब हम स्कूल जाते थे। उसका रीजन मालूम? हम सिस्टमैटिक करते थे। ये चीज शुभम सर हमेशा बोलते हैं अपने लेक्चर में। क्यों? आप एक नोट्स की कॉपी बनाओ, एक कॉपी का एक ही प्रैक्टिकल, और एक कॉपी में आप सिर्फ क्या यूज करो? थ्योरी और चार्ट्स। ये थ्योरी और चार्ट्स मैं भी बनवाते जाऊंगा, और आपको ऐसा लगता है कि सर हम इसे शॉर्ट में कर सकते हैं, आप नोट डाउन करो। जब भी आपका टेक्स्ट का पेपर रहेगा तो आपको पास मेरे नोट्स नहीं कराएंगे, आपने जो थ्योरी और चार्ट्स बना के रखे होंगे ना, ये आपको पास कराएंगे। क्यों? ये थ्योरी और चार्ट्स की कॉपी, मेरा सजेशन है 250 पेज में पूरा क्रक्स नोट डाउन करना है। पूरा क्रक्स कितने इसमें नोट डाउन करना है? 250 पेजेस में। जब आप सितंबर अक्टूबर में जाओगे ना तो मैं आपको क्या बोलूंगा, अरे वो जो कॉपी बनाई है ना उसको एक दिन रिवाइज कर लो। मैंने बोला एक दिन में आप टेक्स्ट का मैराथन खुद करो, टीचर का वेट मत करो। तो आपने एक दिन उठाया और 250 पेजेस की कॉपी, तो उसमें आपको नए नए पॉइंट्स मिलते जाएंगे, आप नोट डाउन करते जाओगे। क्लियर? एक कॉपी प्रैक्टिकल की और एक थ्योरी प्लस चार्ट्स। कॉपी बनाते टाइम हमेशा याद रखना कि अगर एक चैप्टर है उसके बाद 2 से 3 पेजेस छोड़ना मस्ट है। फाइनल में कहीं पे भी पढ़ो आप 2 से 3 पेज। क्यों 2 से 3 पेज छोड़ना है? जल्दी बताओ, क्यों 2 से 3 पेज छोड़ना है? क्यों 2 से 3 पेजेस आपको स्किप करने का बोल रहा हूं मैं? कोई बता सकता है? क्यों 2 से 3 पेजेस छोड़ने का? टीचर की ड्राइंग बनाने के लिए? अरे अमेंडमेंट नहीं रहे उत्कर्ष, पूरा अमेंडेड पढ़ेंगे, कोई अमेंडमेंट नहीं रहेगा। ध्यान देना, मैंने चैप्टर पढ़ा दिया मेरे हिसाब से। आप जब घर पे चैप्टर पढ़ोगे तो हो सकता है कोई पॉइंट आप स्किप करोगे, कोई पॉइंट आपको ऐसा लगेगा कि ये रेलेवेंट है, तो 2 से 3 पेजेस में अपन वो पॉइंट्स को या सीधे बाद में नोट डाउन करेंगे। बाद में हम क्या करेंगे? नोट डाउन। क्लियर? तो भाई आपको पास टीचर के नोट्स नहीं, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल नहीं, आप जो नोटबुक बनाओगे वो पास करेगी। और फाइनल में अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन प्रॉपर प्रेजेंटेशन मतलब पर्टिकुलर का कॉलम, 2 अमाउंट के कॉलम, डीलर का नाम, किस ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आपने अभी सोचा ना अरे सर अभी कर लेते हैं, हम अभी नहीं करते हैं सॉरी, और एग्जाम में कर लेंगे, तो यकीन मानिए एग्जाम में आपसे नहीं बनने वाला। आपको यही नहीं समझ में आएगा स्केल से लाइन किधर खींचना है। क्लियर हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन कई बच्चों को पास करा देता है, और खासकर गर्ल्स हमेशा प्रेजेंटेशन में आगे रहती हैं। अब बॉयज को थोड़ा सा बुरा लगेगा,
पर फैक्ट है ये। फाइनल में अभी तक मेरे पास जितनी भी नोटबुक आई हैं उसमें सबसे अच्छी नोटबुक गर्ल्स की ही रहती है। मिताली करेक्ट बोला कि इनकरेक्ट? यस अर्पिता, एक्स्ट्रा पॉइंट्स बाय सेल्फ। क्लियर? अब आपको यहां तक आपको बेसिक क्लियर हुआ? यहां तक आपको जो मैंने फर्स्ट पेज आपको दिखाया इसमें आपको कोई भी डाउट? लेकिन इस बैच में बॉयज भी करेंगे। देखो लड़कियां कितने जल्दी बोल रही है, यस सर करेक्ट। यहां तक आपको कोई भी क्वेरी? और ये चीज दिमाग में मत रखना सर डायरेक्ट टैक्स वीक था, इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रांग, सब स्ट्रांग करना है। क्लियर? नहीं मेरे पास तो आपको करना ही पड़ेगा। अब सर ध्यान देना, हा प्रशांत दिल से बुरा लगा तो भाई कुछ नहीं कर सकते, आप किसी भी टीचर से पूछ लो। कुछ टीचर्स बोलेंगे नहीं पर मैं बोल दूंगा। ध्यान देना, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। जितने बच्चे यहां पे हैं अटेम्प्ट कब है? जितने बच्चे यहां पे हैं अटेम्प्ट कब है? December 21। ध्यान देना बेटा। अरे मिताली बॉयज नहीं मानेंगे, मेरी खुद की राइटिंग बहुत बेकार है, मेरी खुद की राइटिंग बहुत बेकार है। ध्यान देना, आपका अटेम्प्ट कब है? December 21। December 21। सबसे पहले अपन बात करेंगे सर जीएसटी। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? जीएसटी। सर जीएसटी हमें कौन सी पोजीशन का पढ़ना है? फाइनेंस एक्ट 2020। फाइनेंस एक्ट 2020, लेकिन सारा फाइनेंस एक्ट 2020 नहीं, सिर्फ नोटिफाइड। और सर कब तक के नोटिफाइड? बिफोर 6 months। ध्यान देना भाई, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आधे बच्चे तो उसी में पागल रहते हैं, टीचर को परेशान करते हैं, सर बजट आया एप्लीकेबल होगा कि नहीं, कुछ ध्यान नहीं। तो अपने को जीएसटी कौन सा लगेगा? फाइनेंस एक्ट 2020, ओनली नोटिफाइड प्रोविजन बिफोर 6 month। तो नोट में कई बार प्रोविजन दिया है और मैंने वहां पे ब्रैकेट में डाल के रखा है नॉट नोटिफाइड येट। क्लियर? नॉट नोटिफाइड येट। मान लो अभी बुक प्रिंट हो गई, आपको बुक मिल गई और गवर्नमेंट ने मई से पहले नोटिफाई कर दिया, तो क्या फिर से लेक्चर करोगे, अमेंडमेंट बैच लोगे? ये बेवकूफी करना ही नहीं है। हम टैक्स लॉस पढ़ना सीखेंगे। आने दो अमेंडमेंट, 10 दिन पहले भी आया तो आप बोलोगे सर हम कर लेंगे। अगर मैं आपको लॉ नहीं पढ़ाऊं, एक बात बताओ, अभी मैं आपको अमेंडमेंट करा दूंगा, प्रैक्टिस के बाद भी यही करते रहोगे कि हर साल बजट आ रहा है? अरे हमको लॉ को रीड करना, इंटरप्रेट करना सीखेंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि अगर आपने एक बार ढंग से किया तो अमेंडमेंट से डरना ही नहीं है। टैक्स का नाम ही मतलब क्या है? अमेंडमेंट। क्लियर? टैक्स का नाम ही मतलब क्या रहेगा? अमेंडमेंट। क्लियर? तो ओनली नोटिफाइड बिफोर 6 month। डायरेक्ट टैक्स पूरा अपडेटेड देंगे हम आपको, फाइनेंस एक्ट 2020, कस्टम लॉ, फाइनेंस एक्ट 2020। क्लियर? मतलब अपना पूरी कहानी कहां तक है? 2020। अब इसके साथ आपको और क्या देखना है? सर्कुलर्स देखना है सर, क्लैरिफिकेशन, नोटिफिकेशन, ये सब कब तक? बिफोर 6 month। बिफोर 6 month। अगर मान लीजिए अप्रैल में, मई में कुछ नया आया तो मैं ड्यूरिंग द बैच बता दूंगा। बैच कंप्लीट होने के बाद अगर कुछ रहता है तो 1 या 2 क्लास में यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप उसमें से देख लेना, ऐसा होगा नहीं। क्लियर? इसके बाद आईसीएसआई का सप्लीमेंट आता है केस लॉस का। ये अगर आप प्रिंट निकालते हो मत निकालना, मैंने इसको नोट्स में ऑलरेडी अपडेट कर दिया है और इसके बाद मैं उसको पीडीएफ को कन्वर्ट करके इजी लैंग्वेज बना के आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो उसको आप वहां पे देख सकते हैं। क्लियर हो गया?
तो इनडायरेक्ट टैक्स की पोजीशन आपकी ये है। क्लियर? तो दिसंबर 21 तक ये आपका पूरा अपडेटेड बैच रहेगा, आपको कोई अमेंडमेंट का टेंशन नहीं लेना, कुछ नहीं। हां, अगर आपका, अब ध्यान से सुनना, अगर आपका अटेम्प्ट दिसंबर 21 में नहीं निकला तो जून में फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा? जल्दी बोलो, जून में फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा? जून में, जून 22 में फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा? जून 22 में फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा? फाइनेंस एक्ट 2021। तो क्लियर? अगर आपको टैक्स लॉस में पास होना है दिसंबर अटेम्प्ट में, तो एक फंडा याद रखो, सर पिछला याद नहीं, आगे का मालूम नहीं। पिछला याद नहीं, आगे का मालूम नहीं। 19 को भूल जाओ और 21 पढ़ना नहीं है, सिर्फ काय पे फोकस करना है? फाइनेंस एक्ट 2020। क्लियर? सिर्फ किस पे ध्यान देना है? फाइनेंस एक्ट 2020। किस पे ध्यान नहीं देना है? सर 19 भूल गए, 21 पढ़ेंगे नहीं, आगे पढ़ना ना यार प्रैक्टिस के टाइम। क्लियर? नहीं तो आधे बच्चे ये, अरे सर बजट आया है, भाई अपने काम का नहीं है, मैंने दिन भर टैक्स में पढ़ाता रहता हूं, मैंने अभी बजट नहीं देखा, जब नया बैच चालू होगा तब देखूंगा ना। क्लियर? अभी सिर्फ काय पे ध्यान देना है? फाइनेंस एक्ट 2020। ना तो आपको 19 से मतलब है ना 21 से। क्लियर? अब देखो, जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो अमेंडमेंट कैसे आते हैं? अमेंडमेंट मींस चेंज। एक्ट में आ सकते हैं, रूल्स में आ सकते हैं, नोटिफिकेशन में आ सकते हैं, सर्कुलर में आ सकते हैं, लेकिन ये कब तक के लेना है अपने को? अटेम्प्ट से 6 महीने पहले। अटेम्प्ट से 6 महीने पहले, तो दैट इज 31 मई। साथ में अपने को क्या देखना है? केस लॉस जो आईसीएसआई के सप्लीमेंट में दिए हैं, सप्लीमेंट इंस्टीट्यूट देता है, उसमें से देते रहेंगे। क्लियर हो गया? तो आपकी दिसंबर 21 की पोजीशन मैंने क्लियर कर दी। जो बच्चे जून 21 के लिए हैं उनको अपडेटेड लिंक ही मिल रही है, इसलिए बेफिक्र रहना। क्लियर? कोई फर्क नहीं रहेगा जून और दिसंबर के लेक्चर्स में, आप कंफ्यूज मत होना। हां, किसी का जून 22 है उसको टेंशन लेना है, पर अभी मालूम है ऐसा कोई भी बच्चा नहीं रहेगा। क्लियर? यह चीज आपकी क्लियर हुई कि नहीं? ये चीज आपकी क्लियर हुई? कोई और क्वेरी? पूछते जाओ बेटा, कोई भी क्वेरी हो। सब्जेक्ट तो हम कल स्टार्ट करेंगे। कोई और क्वेरी? आगे बढ़े। यस निष्ठा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। थ्योरी, आधे बच्चे अपना अटेम्प्ट इसी में बेकार करते हैं, आप अदरवाइज मत लेना, थोड़ा मैं हार्श लेकिन फैक्ट बता रहा हूं। आधे बच्चे किस में बेकार करते हैं? स्कैनर उठा लेते हैं और पेंसिल से इस अटेम्प्ट में इतनी थ्योरी, इस अटेम्प्ट में कहीं लिखा है इंस्टीट्यूट ने, इसलिए दिमाग से निकाल दो। दूसरा क्वेश्चन, गगनजोत, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ही तो मान के चलना 400 से 500 क्वेश्चंस मेरी बुक में ही है, तो उत्तर तो मैं करा के लूंगा ही लूंगा। दूसरी चीज ये दिमाग से निकाल दो, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे आपको प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा, और जब तक आप प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं करोगे आपकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं होगी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे प्रैक्टिकल नहीं बनेगा, और जब तक प्रैक्टिकल नहीं बनाओगे थ्योरी स्ट्रांग नहीं होगी। ऋषभ वो सब देखेंगे अपन। सौम्या बिल्कुल दिखा रहा हूं मैं आपको नोट्स, जस्ट गिव मी मिनट। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलो अब नोट्स का साइज देख के नहीं डरना है, पहले मैं इंस्टीट्यूट के दिखा रहा हूं। एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करोगे। इस बार एक मेरे पास स्टूडेंट है, उसको आया 65, मॉड्यूल 1 पेपर 2। मॉड्यूल से ही मैंने सारे नोट्स बनाए हैं। हां, चैप्टर वाइज मैंने ऊपर नीचे किए हैं। देखो साफ बोला है, जीएसटी का वेटेज कितना है?
60 मार्क, कस्टम लॉ 10 मार्क्स, और यहां पे क्या सर उत्कर्ष सब बताऊंगा, रुक जा। डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, यहां पे जो आपका मेन आएगा वो क्या आ गया, इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये आपका स्कोरिंग पार्ट है, इसको बहुत स्ट्रांग करेंगे और यकीन मानिए आगे जाके आप जब जॉब करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो एक बहुत अच्छा एरिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए, इंटरनेशनल टैक्सेशन। क्लियर? और साफ लिखा है 6 मंथ प्रीसीडिंग डेट ऑफ एग्जामिनेशन। अपने को क्या कवर करना है बेटा, 6 मंथ प्रीसीडिंग डेट ऑफ एग्जामिनेशन। क्लियर? चलिए अब आपको नोट्स देखना है तो मैं आपको नोट्स दिखा दे रहा हूं। बस आप एक ही चीज दिमाग में रखना, प्लीज आप कहीं भी पढ़े ये वाले कैलकुलेशन नहीं करना है कि सर थ्योरी कर ले रहे हैं प्रैक्टिकल नहीं, आपको पूरा कंप्लीट करना है। जितनी थ्योरी कंप्लीट करोगे उतने जल्दी आपके प्रैक्टिकल होंगे। अब देखो वॉल्यूम 1 में पहला चैप्टर बेसिक्स सीजीएसटी, सप्लाई, लेवी एंड कलेक्शन, टाइम एंड वैल्यू, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जॉब वर्क, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, रिटर्न, पेमेंट, रिफंड, ऑडिट। ये सारे चैप्टर्स आपने कहां पे पढ़े होंगे, ये सारे चैप्टर्स आपने कहां पे पढ़े होंगे सर, एग्जीक्यूटिव में। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं वहां के लेवल में और यहां के लेवल में बहुत फर्क है। जब एग्जीक्यूटिव में मैं ऑडिट पढ़ाता हूं, ऑडिट चैप्टर, तो हार्डली 15 से 20 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और एमसीक्यू हो जाते हैं। और जब मैं फाइनल में ऑडिट लूंगा तो मुझे 2 घंटे लगेंगे, इतने सारे केस लॉज और ये सब चीज भी डिस्कस करना है। डिफरेंस समझना। फिर इसके बाद आते हैं ये प्योर थ्योरी चैप्टर, पेनाल्टीज, अपील एंड रिवीजन, एडवांस रूलिंग, लाइबिलिटी टू पे। यहां से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट हमेशा पूछता है। यहां से क्या करता है, एक थ्योरी क्वेश्चन डालता है और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डालता है। मान लो 8 मार्क का आईटीसी दे दिया, 4 मार्क का उन्होंने टाइप ऑफ असेसमेंट पूछ लिया, तो इसलिए आप यहां से कुछ भी स्किप मत करना, यहां से कुछ भी स्किप मत करना। क्लियर? अब वॉल्यूम 2 में सबसे पहला जो टॉपिक अपना कवर होगा दैट विल बी आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? इसके बाद उसी जगह आपको एक और मिलेगा यूनियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी। इसके बाद थर्ड रहेगा आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। फिर एक रहेगा आपका मिसलेनियस। ये मिसलेनियस वो टॉपिक्स हैं जो एग्जीक्यूटिव में कहीं पे भी नहीं है, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इसमें किसके कंसेप्ट यूज हो जाएंगे, कस्टम्स। इसमें किसके कंसेप्ट यूज हो जाएंगे, कस्टम। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, अभी हमने एग्जीक्यूटिव में सिर्फ क्या पढ़ा था सर कि ई कॉमर्स वाले को रजिस्ट्रेशन लेना है, क्या होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, आईटीसी का क्या सीन रहेगा। फिर इसके बाद इंडस्ट्री और सेक्टर का एनालिसिस, हॉस्पिटल क्रेडिट का क्लेम करेगा। ये चैप्टर सिर्फ मॉड्यूल में दिए हैं, किसी टेक्स्ट बुक में नहीं है मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल में आप देख लेना। क्लियर? कंप्लायंस रेटिंग का फंडा सीए फाइनल में भी नहीं है, पर सीएस फाइनल में उन्होंने डाल के रखा है और ये चैप्टर पूरा अपन ने मॉड्यूल से कॉपी करना है। एंटी प्रॉफिटरिंग, जीएसटी प्रैक्टिशनर, क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ई वे बिल, हाँ एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी। ये सारे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। ये कब कंप्लीट करेंगे, वॉल्यूम 1 कंप्लीट होने के बाद 3 से 4 क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। जो भी टाइम आपको लगेगा दैट विल बी इन वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 2 हार्डली 10 to 12 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब सर आता है कस्टम्स। कस्टम्स हार्डली 150 पेजेस का रहेगा 10 मार्क्स के लिए, और मैं आपको फिर बोल रहा हूं 10 लेक्चर मैं लूंगा, 10 लेक्चर्स मैं लूंगा, उसमें आपके 10 मार्क्स कवर होंगे। आपने वो छोड़ा तो आप देखो आपका क्या होगा, आपका ही लॉस है। क्लियर? चैप्टर को नंबर मत देखना। कुछ चैप्टर कैसे हैं, कोस्टल गुड्स 5 मिनट, स्टोर्स 10 मिनट, ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इसके बाद आता है डायरेक्ट टैक्स। अब देखो डायरेक्ट टैक्स में मेरा सजेशन, आपको क्या मालूम होना चाहिए, हेड्स और डिडक्शन। भाई ऐसा तो कोई भी नहीं होगा ना जिसको बिल्कुल भी नहीं आते हेड्स। अगर बिल्कुल भी नहीं आते तो मैं आपको लेक्चर्स दे दूंगा, और अगर आपने एग्जीक्यूटिव में
डीटी पढ़ा है तो मैं आपको सिर्फ सजेस्ट क्या करूंगा कि मैं 30 से 40 रिवीजन लेक्चर्स दूंगा डीटी के, वो देख लेना। सर डीटी हमने डीटी बहुत अच्छे से किया है, तो आप सिर्फ मैराथन लेक्चर्स देख के भी काम चला सकते हैं। अब देखो सबसे पहला चैप्टर आता है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में एक चैप्टर यूज हो जाएगा आपका डिडक्शन। अगर तुम्हें डिडक्शन के बारे में नहीं मालूम, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, तो आप प्लानिंग क्या करोगे? तो ये पूरा थ्योरी चैप्टर है। फिर सेकंड चैप्टर मैंने जो डाला है टैक्स रेट्स एंड एएमटी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो यहां पे अपन सेकंड चैप्टर को ही अपने को 3 से 4 लेक्चर लगेंगे, इसमें सारे टैक्स रेट्स, शिफ्टिंग, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की क्या पोजीशन है, सब। देन टैक्सेशन ऑफ फर्म्स। एग्जीक्यूटिव में मुझे 1 लेक्चर या 2 लेक्चर लगते हैं कंप्लीट कराने में, यहां मैं कम से कम इसमें 4 लेक्चर डालूंगा, इतना वास्ट जाएंगे। असेसमेंट ऑफ फर्म, फिर इसके बाद असेसमेंट ऑफ कंपनीज, यहां से 100% क्वेश्चन आता है। देन और असेसमेंट ऑफ कंपनीज में हेड्स का थोड़ा बहुत भी नॉलेज हुआ तो बेटा काम चल जाएगा। टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट, गार जनरल एग्रीमेंट वाला, बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन, जिसे कई बार क्या बोला जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग, 100% क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे। टैक्स ट्रीटीज एंड डीटीडबलए और टैक्स इंप्लीकेशन ऑन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, ये न्यू सिलेबस में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बहुत अच्छा। स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन में क्या आ जाएगा? स्लम सेल, आपने एग्जीक्यूटिव में कैपिटल गेन में पढ़ा होगा, गिफ्ट, डिविडेंड, तो ये सारे ट्रांजैक्शन क्लियर। अब आपको देखो डीटी कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का। डीटी कितने मार्क्स का है? 30। तो मेरा सजेशन क्या है, जिनको डीटी में डर लगता है, आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि वापस एग्जीक्यूटिव का डीटी पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको हेड्स और डिडक्शन वो मैं करा के दूंगा। क्लियर? तो ये आपका सिलेबस रहेगा। हाँ, सिलेबस दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में मैं तो ये बोलूंगा काफी वास्ट है, और इसका सिर्फ यही रहेगा डेली 1 लेक्चर आप अटेंड करो या देखो जो करना है, और जो लेक्चर देखा है उसको 45 मिनट सफिशिएंट होते हैं। अगर आपने क्लास विदाउट डिस्टर्बेंस की है 45 मिनट्स में आप क्या करो, रिवाइज। और आपको पास वापस बोल रहा हूं, एक ही चीज कराएगी, एक आपकी प्रैक्टिकल कॉपी की नोट्स और एक थ्योरी। क्लियर? अब देखो जो आप प्रैक्टिकल बनाओगे, भाई एग्जीक्यूटिव में मेरे को मतलब ही नहीं रहता था, आप कैसे भी क्वेश्चन करो, मैं वहां सीधा क्या बोलता था, आंसर आया। यहां फाइनल में सारे क्वेश्चंस अपन ऐसे लेके चलेंगे कि भाई ये क्वेश्चन किया है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन। एग्जाम के टाइम हम वापस थ्योरी पढ़ने से अच्छा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को जस्ट देख लेंगे कि क्या कंसेप्ट है, कैसे उसको रिवाइज करना है। क्लियर? तो इसलिए मेन जो बोलते हैं ना फाइनल का क्रक्स, आपको नोट्स अच्छे से मेंटेन करना है। क्लियर? मॉड्यूल चैप्टर होने के बाद रेफर करना है, ये मेरा प्रॉमिस है। मॉड्यूल में से कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं। कंप्लायंस रेटिंग भी इवन हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए आज के लिए मेरे साइड से इतना ही। 1:30 से फिर नीलम सर का लेक्चर है, हम कल वापस सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। और कल अब ये मान के चलना नेक्स्ट 3 दिन मैं टॉपिक में नहीं जाऊंगा, आपको छोटे छोटे कंसेप्ट्स का लॉजिक बताऊंगा जो एग्जीक्यूटिव में हम अवॉइड करते। हो भी सकता है आपको मालूम हो कि टैक्स में क्या फर्क है, सरचार्ज, सेस, ये सारी चीजें, क्योंकि जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा आगे सब्जेक्ट में दिक्कत जाएगी। प्रोविजो कैसे आता है, एक्सप्लेनेशन क्यों डालते हैं, फिर नोटिफिकेशन क्यों इश्यू होते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपके नेक्स्ट 3 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। ये मान के चलना शुरू के 10 लेक्चर हम सिर्फ काय पे फोकस करेंगे, कंसेप्ट। कंसेप्ट ही खेल है। क्लियर? चलिए, और कोई क्वेरी आपकी? और कोई क्वेरी? तो आज से बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है कि सर थ्योरी पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर है, कॉम्बिनेशन है। थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे, प्रैक्टिकल बनेगा, जितने प्रैक्टिकल करोगे थ्योरी याद हो जाएगी। यस साई सागर, मैं आपको बोल रहा हूं आसान है एग्जामिशन लाना, बस कंटिन्यू पढ़ो, गैप मत देना यार। तुम किधर भी पढ़ो, बच्चे क्या करते हैं, एक बार लेक्चर देख लिया, 15 दिन का गैप दे दिया, वो 15 दिन में डेप्रिशिएट कर देता है, और ये सब्जेक्ट जब जाता है तो 2-3 सब्जेक्ट और लेके जाता है। क्लियर? तो चलिए कल वापस मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। रिद्धि मैं क्या बोल रहा हूं आपको,
डर का कोई सॉल्यूशन है क्या? अपने को सब्जेक्ट को डराना है कि हम तो पूरा पढ़ के गए, पूछो कहां से पूछोगे? और सिंपल है ना, डर का सॉल्यूशन क्या है? बोले सर टेक्स्ट में डर रहा है, कब तक नहीं दोगे पेपर? उसके बिना पास हो सकते हो क्या? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चलो आज के लिए इतना ही। 1:30 को आपको नीलम सर मिलेंगे। प्रकाश बेटा, मेरे अभी जितने भी लेक्चर्स हैं जून 21 या दिसंबर 21, ये फुल्ली अपडेटेड हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर आप लिंक भी लेंगे तो आपको फुल्ली अपडेटेड मिलेगी, कुछ भी पुराना नहीं है। यस मिताली, अब यार मेरे से ज्यादा बातें नहीं कर पाता मैं, मेरे बदले की बातें दूसरे लोग कर लेते हैं। अगर आपने 7 to 8 मंथ्स अच्छे से पढ़ा है तो आपका यकीन मानो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। और अभी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो एक रात क्या 10 रात भी अगर मैं आपको दे दूं तो आप रिवाइज नहीं कर सकते। थैंक यू मिताली। आप बस सीखते जाओ, पास होते जाओ, हमें और क्या चाहिए। बस आप मेरे से कट शॉर्ट की उम्मीद मत करना कि सर ये शॉर्ट करा दो। प्रोफेशनल है भाई, अभी नहीं भी आया एग्जाम में कोई गम नहीं, आगे तुमको कहीं ना कहीं यूज होगा। चलो आज के लिए बस इतना ही। अब आप बढ़िया लंच लीजिए क्योंकि फिर नीलम सर आएंगे, कल फिर मिलना है अपने को, और कल से अपनी हो जाएगी पढ़ाई। आज तो अपन ने सब्जेक्ट की कहानी देखी। चलो।